देखिए, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं। नहीं बताइए, नहीं नहीं स्पष्ट नहीं, मैं करिए। आपको स्पष्ट करती हूँ। पहले तो श्री पप्पू कलानी जी हाँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कोई पद अधिकारी नहीं हैं। अच्छा। उनकी डॉटर इन लॉ जिलाध्यक्ष हैं। आइए लेते एक मुलाकात दामी मैडम के साथ। दामी मैडम जी, ये जो बिल्डिंग गिरी उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहाँ पर आप कैंडल मार्च जब उनका था, अब वहाँ पर गए, वहाँ पर से लग नहीं रहा था कि वहाँ पर राजनीति काफ़ी हो रही थी। और वहाँ पर एक लोगों को जो कंडोलेंस बोला जाता है इंग्लिश में, सद्भावना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सद्भावना कम दिख रही थी, राजनीति ज़्यादा दिख रही थी। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, वो जो दर्दनाक, थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ, देखिए, जो वो दर्दनाक घटना घटी उसका हम सबको दुख है, पूरे शहर को दुख है। और इससे ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घटें, ऐसा हमारा हमेशा से ही सबका उपराला रहा है। बाकी जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, हम उधर राजनीति करने नहीं गए थे, तो इसीलिए मुझे नहीं उधर दिखा कि कोई और भी राजनीति कर रहा है। एक बात। दूसरी बात मैडम ऐसी है कि वहाँ पर आपने प्रेस को इंटरव्यू दिया, आप वहाँ पे कंडोलेंस देने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे बोलना था कुछ लोगों को कि आपने वहाँ पे मीडिया को बुलाया, ऐसे बोलना था लोगों का। ऐसे लोगों को बोला कि आजकल नेता खुद ही मीडिया को बुलाते हैं और ऐसे मौके पर अपना एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं और लोगों में छाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं दूसरे लोगों के हमने भी ये काम किया। तो ये एक आरोप आप पे भी लगा और सभी नेताओं पे भी लगा है। क्या क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, हमारी ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही हमारा किसी मीडिया वाले के साथ कांटेक्ट हमने किया, और ना ही हमने मीडिया को बुलाया। तो ये आरोप को तो मैं पूरी तरह खंडित करती हूँ। एक दूसरी बात मैडम, कहीं ना कहीं एक ऐसे दिख रहा है कि आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 गुट। हाँ। अब जैसे हाल ही में, कल ही मैंने एक इंटरव्यू देखा कि अभी की आपकी पार्टी की नगर अध्यक्षा, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हम सड़कों में उतरेंगे, ये करेंगे, और वहाँ पर आप लोग कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये 2 गुट नज़र आ रहे पूरे शहर भर में कि एक गंगोत्री ग्रुप, एक कालानी ग्रुप। ये क्या है ये सब? क्योंकि शहर में अगर गुटबाजी करेंगे तो मैडम शहर का विकास कैसे होगा? उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला है? आंदोलन किया है या करेंगे? करेंगे, हम रास्ते में उतरेंगे अगर मसला जल्दी नहीं आया तो। हाँ, तो जब वो करेंगे तब हम ग्राउंड पे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, वो तो हम तब देखेंगे ना। बाकी जो रही गुटबाजी की बात, गुटबाजी ऐसे होती है कि हर पक्ष में होती है, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रवादी में है, लेकिन ये पक्ष का एक इंटरनल मुद्दा होता है, और जो इंटरनल मुद्दे होते हैं उन पे हमारे वरिष्ठ ही बात करते हैं। देखिए, जब अभी 2022 और 23 का जब बजट आया, उसके अंदर भी ट्रांजिट कैंप का एक अच्छा सॉलिड स्ट्रॉन्ग एक अमाउंट ट्रांजिट कैंप के लिए बनाया था। उसके पहले भी सालों सालों से, जब से ये धोखाधड़ी बिल्डिंग का विषय है, सालों से कुछ ना कुछ बजट में इंक्रीमेंट करते 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 एक बजट बनाते हैं कि धोखाधड़ी बिल्डिंगों के कारण जो ट्रांजिट कैंप हमें बनानी है, उसके आप फंड तो डिक्लेयर करते हैं, आपके सभी नगर से फंड तो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसकी अमल बजावनी नहीं करते हैं। क्यों? ये ट्रांजिट कैंप क्यों नहीं है शहर के अंदर? देखिए, जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी, राष्ट्रवादी के हम जिलाध्यक्ष थे 2 साल, तो मैं आपको एक पत्र दूंगी। ये हमने ट्रांजिट कैंप के लिए, आई थिंक ये 15 जुलाई 2021 को है, जो हमने आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री थे तभी अजीत दादा पवार, उनको ट्रांजिट कैंप के लिए हमने गुहार लगाई थी, और इसके लिए हमारा आगे भी पूरा फॉलोअप चालू था। लेकिन अचानक से राजनीतिक फेरबदल होने की वजह से वो थोड़ा अभी डिले हो रहा है, और आगे भी हम आदरणीय हमारे माननीय शिंदे साहब जो अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम उनके आगे निवेदन करके वो आगे की प्रक्रिया जरूर करेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट थाना के हैं। आपको लगता है ये लेटर दे दिया आपने तो यहाँ पर आपकी जवाबदारी खत्म हो गई?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने आपके वो ट्रांजिट कैंप के पत्र के साथ बोला कि हमारा फॉलोअप भी चालू था, क्योंकि ये वही हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री है जिनको हमने शहर विकास के लिए पत्र दे के फॉलोअप करके हम 25 CR की निधि लेके आए थे। 2.5 साल आप सत्ता में थे, उसमें 2 साल आप जिला अध्यक्षा थी। हाँ। ठीक है, पावर आपके हाथ में ना शहर का। आपने मसौदे के लिए क्या किया? मसौदा आप थोड़ा वो करेंगे हिंदी? जीआर के लिए धोखादायक बिल्डिंगों का, धोखादायक बिल्डिंगों के जो जीआर, धोखादायक बिल्डिंगों के मुद्दे की अगर बात करें तो वो शुरू से ही हमारा स्टार्टिंग से ही था कि ये धोखादायक बिल्डिंगों का कोई ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। इसके लिए पूरे हमारे जिलाध्यक्ष पद के दौरान 9 महीने हमारी लीगल सेल की टीम ने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो थोड़ा डिले होता गया और उसकी वजह से थोड़ा हम रिजल्ट नहीं दे पाए। बाकी अगर नहीं आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की अगर आप बात करो तो 2005 में आदरणीय पवार साहब ही हमारे शहर को उजड़ने से उन्होंने ही बचाया था और उन्होंने ही ग्राउंड लेवल पे काम होके धोखादायक बिल्डिंगों के मुद्दे में कोई सलूशन निकाला था। इसी उम्मीद के साथ आपके पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शहर में 2-3 बार आए, हर टाइम कहा मसौदा तैयार है 15 दिन, मसौदा तैयार है 15 दिन। 15 दिन करके मैडम 2.5 साल की उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल खत्म कर दिया, अभी तो मसौदे का कोई नाम ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा कि आप लोगों ने लोगों को धोखा दिया या अंधेरे में रखा? नहीं, हमने धोखा किसी ने भी नहीं पक्ष को इसमें दिया है, क्योंकि ये धोखादायक बिल्डिंगों का जो मुद्दा है इसके लिए आज से आप जब हम बहुत साल पहले की बात करते हैं तो धोखादायक बिल्डिंगों का मुद्दा एक्चुअली जब वो शुरू हुआ तो उसके पहले जिम्मेदार भ्रष्ट नेता रहे, उस समय के भ्रष्ट नेता। किस समय के? जब ये धोखादायक बिल्डिंगें बनी तब कौन से साल में बनी? ये सब 92 से बाद की बनी हुई है, 95 के आसपास। आपको पता है कि उस टाइम पे आमदार कौन थे? जेल में थे ना हमारे आमदार तभी, श्री पप्पू कलानी जी। हाँ, तो यानी आज वो आपके साथ में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। हाँ। तो ये आप अपनी जवाबदारी ले रहे हो कि हमारे उस टाइम पे महापौर हमारे थे, हमारी आमदार भी हमारे थे, राज्य में भी आपकी सरकार थी, तो केंद्र में भी आपकी सरकार थी मैडम। देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं। नहीं, मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। पहले तो श्री पप्पू कलानी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कोई पद अधिकारी नहीं है। अच्छा। उनकी डॉटर इन लॉ जिलाध्यक्ष हैं। कंट्रोल तो उनका है। वो अभी उनका अपना घरेलू मैटर है। मैं अपने पक्ष पक्ष में उनका कंट्रोल चलता है। ये आपने देखा होगा, मैंने देखा होगा, पब्लिक पूरे शहर को मालूम है कि उल्लासनगर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मालूम है कि पप्पू कलानी की अच्छी पैठ है राष्ट्रवादी में। हाँ, तो अगर जिलाध्यक्ष डॉटर इन लॉ है और कंट्रोल किसी और का चल रहा है तो फिर मैं अपने पक्ष के लिए ये इसमें क्या बोलूँ। हम सिर्फ पद अधिकारी की बात करते हैं। पप्पू कलानी जी की डॉटर इन लॉ पंचम कलानी अभी की डेट में राष्ट्रवादी की जिलाध्यक्ष है। अच्छा, इस मुद्दे के ऊपर जो 2 गुट है, हाँ, ये 2 गुट एक साथ होके हाँ, शहर के इस धोखादायक मसले के पीछे साथ में खड़े होंगे या इधर भी कहीं ना कहीं राजनीति होगी? देखिए, जब शहर विकास का मुद्दा आता है तब हम इंटरनल बातों को दखल अंदाजी उसमें नहीं करते हैं। पार्टी की इंटरनल बातें होती हैं, उसमें क्यों हम शहर हित के लिए काम करने के लिए किसी भी साथ मिलकर काम करने को रेडी 2 गुट है कि नहीं है? 2 गुट है या नहीं है वो तो आप खुद ही क्लियर कर रहे हो। लोग बोल रहे कि 2 गुट है। हाँ, एक कलानी गुट और एक गंगोत्री गुट। तो ये लोग क्यों बोल रहे गुट है? क्योंकि उनको दिख रहा है 2 गुट हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, है या नहीं है? नहीं है ना, 2 गुट हैं। है, आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो 2 गुट लेके शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले महानगर पालिका चुनाव कैसे देखेगी? पहले तो इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम जो हैं वरिष्ठ नेताओं की गाइडलाइन में रह के ही जो भी होगा निर्णय आगे का लेंगे। के कारण नहीं दिख रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है?
नहीं, गुट के कारण? नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। अगर 2 गुटों के कारण नुकसान हो भी रहा है तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ नेता सक्षम है, वो उस गुट को, उस नुकसान को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि ये इंटरव्यू शायद आप मुझे धोखादायक बिल्डिंगों के मुद्दे पे लेने के लिए, हम धोखादायक पे आते हैं। हाँ, चलो, तो धोखादायक। आपने तो ये इंटरनल पार्टी का मुद्दा लिया। नहीं, मैंने क्या, उसके लिए आप अलग से बैठिए, मैं आपको अलग से हर एक क्लैरिफिकेशन। मेरा ये बोलना था कि जैसे आपने ये मुझे दिखाया लेटर, हाँ। और अभी कल ही आपके अध्यक्षा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, तो उन्होंने बोला कि हम सड़कों पे उतरेंगे, धोखाधड़ी बिल्डिंग के लिए उतरेंगे ना। हाँ। सही है ना? तो ये जब ये 2 गुट नजर आ रहे हैं, अगर ये एक हो जाए तो ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो शहर का विकास होगा। या ना, राष्ट्रवादी जो सोच रही कि हम ऐसे करेंगे, वैसे जो विकास सब पार्टियां सोचते हैं हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास तो किसी पार्टी ने नहीं किया मैडम। खड्डे आप देख रहे हो, सही बात, दुखदायक बिल्डिंगें आप लोगों के सामने हैं, कैपिटल वैली टैक्स वो भी आपके सामने है, कचरे का ठीका आनंद फानंद में 4 अप्रैल 2022 को आपके नगर सेवकों ने भी आपकी पट्टी बांध के साइन कर दी, 8 लाख 8.5 लाख रुपए में दिया, अक्टूबर से 1 तारीख से लागू होगा। मैडम ये नहीं दिख रहा आपको कहीं ना कहीं ये पैसों की लूट हो रही है? शहर के जो गोर गरीब जनता है, जो जुटा के पैसा और जगह टैक्स भरती है, उस टैक्स के बाद ये सब पेमेंट की जाती है। तो ये गोर गरीब जनता मेहनत करके कमाती है, और यहाँ पर नगर सेवकों के चूक के कारण और उनकी गलतियों के कारण और ऐसे इस तरह के टेंडर्स निकलते हैं। देखिए, मैं इस विषय अगर इस पे लगाम ना होती, इस पे अगर लगाम होती, अब तो लगाम नहीं, अगर लगाम होती तो शायद धोखाधड़ी बिल्डिंग का मंजर आप और मेरे सामने होता नहीं था। सही बात है। देखिए, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी, नहीं, हाँ, मैं आपको इसके बारे में ऐसा बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे पहले हमें उल्लासनगर में जो बार बार आप सब पत्रकार भाई भी यही बात बार बार के उल्लासनगर के खड्डे हो गए, ये कैपिटल वैल्यू टैक्स हो गया, धोखादायक इमारतों का मुद्दा हो गया, इसका सल्यूशन सबसे पहले है कि भाई हमें अपना उल्लासनगर में, ये मेरा अपना व्यक्तिगत हमारा मत है कि जो राजनीति का स्तर है उसको थोड़ा सा, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। अब मानते हो कि स्तर नीचे है? हाँ है, 100% नीचे है, क्योंकि राजनीति में आने के बाद जितना मैंने इधर उल्लासनगर में देखा है, हमारे नेता कभी भी विकास कार्यों ऊपर राजनीति नहीं करते हैं, उनका सिर्फ एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत लाशन। पवार साहब का हर टाइम कहना है कि 80%। एक मिनट, आप मेरी 80% सेवा और 20%। एक मिनट, मैं आपसे माफी चाहूंगी, मेरी आपके आगे ये गुजारिश है कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पहले आप उसका प्रॉपर रिप्लाई सुनिए, देन आप मुझे दोबारा और क्वेश्चन प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। तो हम उल्लासनगर की राजनीति की बात कर रहे थे। उल्लासनगर की राजनीति का स्तर हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज इधर हम चुनाव के समय, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, इधर क्या होता है कि राजनीति हमेशा कारपोरेशन फॉर एग्जाम्पल ये आने वाले हैं चुनाव, उसमें नेता क्या करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, हम राजनीति करेंगे जो हमने विकास कार्य किए हैं, हम जनता को वही बताएंगे कि हम ये विकास कार्य हम किए हैं, अगर आप हमको चुन के लाते हो हम ये विकास कार्य करेंगे। तो ये हमारे उल्लासनगर में मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 20% देखने को मिलता होगा। इधर एक दूसरे के व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स ढूंढ के एक दूसरे पे आरोप लगाने का सिलसिला शुरू होता है। इस बार अगर जनता मौका देती है, हाँ, तो क्या गारंटी आने वाले वर्षों में धोखाधड़ी कोई इमारत नजर नहीं आएगी? नई इमारत जो बन रही वो धोखाधड़ी नहीं होगी आगे? उसके लिए हमें सबसे पहले, मेरी पोस्ट भी थोड़े दिन पहले मैंने शहरवासियों को सिर्फ जागरूक करने के लिए लिखी थी कि हमें आज का अवैध निर्माण रोकना होगा। आज का अवैध निर्माण कल का धोखादायक इमारत है। मैडम, टीयर गेटर, एक टीयर गेटर देखा होगा आपने कि पूरे शहर में, खाली उल्लासनगर में हाँ, टीयर गेटर बनते हैं, बाकी आप कल्याण चले जाओ नहीं है, अंबना चले जाओ नहीं है। ये जो टीयर गेटर है, ये आगे चल के ये टीयर गेटर धोखाधड़ी बनने वाले, क्योंकि बिल्डिंग के सामने इसकी जो टीयर लाइफ वो 15% है।
आपको नहीं लगता कि आपके वार्ड में कम से कम 200 से 250 जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे टीयर गटर होंगे? ये कैसे बने? देखिए, उसका मैंने अभी पर्सनली सर्वे किया नहीं है। आपने अगर ये सर्वे किया है तो आप मुझे उसकी मेरे को डिटेल लग रहा है दीजिए। 200-250 होंगे। नहीं, आपको भी लग रहा है, आप पहले श्योर हो जाइए। 50 तो होंगे। हाँ, तो आप उसकी मुझे डिटेल दीजिए, मैं 25 इंक्वायरी तो होंगे। करती हूँ। हाँ, वही बोल रही हूँ। 25 में आपको अभी गिनवा दूं। हाँ, तो वो हम- बने कैसे? हाँ, नहीं, वही बोल रही हूँ ना कि आप वो डिटेल दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैडम से बात करते हुए। और ट्रांजिट कैंप की पक्का आपकी मांग ये ज़रूर मानी जाएगी और शहर वासियों को ट्रांजिट कैंप मिलना बहुत ज़रूरी मैडम, नहीं तो शहर बर्बाद हो जाएगा। 100% हम पूरा फॉलोअप ले रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब, जो अभी खुद डिस्ट्रिक्ट थाना से बिलोंग करते हैं, हम उनके आगे भी निवेदन करेंगे कि उल्लासनगर की जनता के इस जो हाहाकार है, बेजुबान लोग अपनी जानें गुवा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई ठोस निर्णय लेके कोई करे। लेकिन ये तब होगा जब, जैसे आदरणीय पवार साहब ने 2005 में ग्राउंड लेवल पे काम किया था। बिकॉज अभी के ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स और जो वादे हैं वो करके नहीं होगा, इसका प्रॉपर जीआर लिख के प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, इसमें कोई राजनीति इसमें सब पक्ष साथ में अगर मिलना चाहे तो 100%। आपको समझिए, भारतीय जनता पार्टी आपको अपील करती है कि भाई छोड़ो उस पर राजनीति, समझो और एक होके हम इस शहर के मसौदे के लिए या ट्रांजिट के लिए काम करेंगे। तो आप तैयार हैं? हम एक प्लेटफॉर्म के जनता हित के लिए हम किसी भी जगह आके काम करने के लिए तैयार हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ही जनता से भी यही अपील है कि अब समय आ गया है उल्लासनगर में सही क्रांति लाने का, कि जो भ्रष्ट नेता 20 रुपया स्क्वायर फीट लेके उल्लासनगर के लोगों की जान का सौदा करते हैं, उनको घर बिठाओ। क्योंकि पूरा शहर जानता है ये अवैध निर्माण कब, कैसे और कहाँ हुआ है। ये अभी फैसला जनता को लेना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता स्क्वायर फीट वो थैलेसेमिया के, मतलब थैलेसेमिया के आज बच्चे उल्लासनगर में शून्य है। ये मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू किया है आपके ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता से। उनका से कहना 20 रुपये जो आरोप लग रहा था कालानी साहब के ऊपर, मैं सीधा बोलता हूँ, वो 20 रुपये हमने वो थैलेसेमिया जो बच्चे जो पीड़ित है, हमने उन पे खर्चा किया था सभी बिल्डरों ने उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे पप्पू कालानी जी अंदर थे, जेल में थे, जब ये 20 रुपये उगवाई का जो आरोप लगा था। ठीक है, वो आपका अलग मत है, उनका अलग मत है, पार्टी तो एक है। आगे चल के इस तरह के की जो धोखाधड़ी बिल्डिंग वो बनेगी नहीं, और टीयर गेटर पे आप आने वाले समय में आप लगाम लगाएंगे, ये वादा हम आपसे लेते हैं। और ये इंटरव्यू यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।